पर भाई क्या गाने हैं आपके, मजा आ गया यार। मतलब मैं बहुत खास कर एक रात वो कुछ गाना बनाया है भाई, बहुत तगड़ा बनाया है भाई वो गाना। अब पीछे की स्टोरी काफी खतरनाक है ना उसकी, तो उसकी पीछे की स्टोरी मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। हाँ वो आपने बोल ही दिया तो शुरू कर। कुछ गहरी स्टोरी लग रही है उसके पीछे। हाँ मतलब उस टाइम पे यार थोड़ा फिरा हुआ दिमाग था मेरा, अब थोड़ा सा फिर भी सेटल डाउन है। तब तो ये थी कहानी कि भाई मतलब कोई मन नहीं था कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं या कुछ ऐसा कुछ करना है। वो तो ना, मेरे को उस टाइम मेरी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल संतुष्ट आदमी था कि अकेला बैठा हूँ अपना घर के कमरे में, कुछ काम नहीं करना, अपना बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी। भाई एक इंटरप्शन है, ये संतुष्टि वाला फेज क्यों आया था? ब्रेकअप रीजन था या कुछ और रीजन था, या उस टाइम माइंडसेट ही अलग था? यार मतलब ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी मेरी ज़्यादा ही रही है नॉर्मल से, तो चीज़ें जब समझ टाइम से पहले आ जाए ना तो भी दिक्कत ही रहती है। मतलब यूँ नहीं कि आदमी चल एक समय तक कुछ एक सर्टेन लेवल का बेवकूफ़ रहता है, वो रहना चाहिए, ठीक रहता है उस चीज़ में। वो टाइम से पहले चीज़ें समझ आने में कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा गई वहाँ, कि भाई एकदम से दुनिया समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है। अब वो समझ में तो आ गई, परसेप्शन की दिक्कत है ना, मैं उसको परसीव गलत कर रहा हूँ। अब भाई ये तो समझ में आ गया कि हमारा कोई खास मतलब है नहीं धरती पे, है कीड़े मकोड़े ही। अब ये समझ आ गया आदमी को 18 साल की उम्र में, तो उसको ये लगेगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों कुछ कर मतलब तो परसेप्शन प्रॉब्लम आ गई। अब बड़े होने के बाद तो समझ में आ गया कि भाई जब कुछ काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है हमारा, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कुछ ही करो तो क्या दिक्कत है। तो दिमाग हल्का हो गया। पर उस टाइम पे ये था कि भाई दुख परेशानी अपना ज़्यादा हावी हो रखी थी, तो उनसे जब निकला तो यूँ लगा कि भाई चल मैं तो निकल गया, और भी जो भी बातें हैं वो कोई एक आधा भाई और परेशान हो उसकी भी समझ में आ जाए, तो उस तरीके की चीज़ बनाई थी एक रात। बेसिकली ये था सारा रीज़न बनाने का कि भाई जो मैंने इतना लंबा टाइम लिया चीज़ों से निकलने में, भाई इतना परेशान हुआ, और जो भी एक कोर्स होता है उस चीज़ का भी ना, डिप्रेशन कह लो, डिप्रेशन तो खैर बीमारी है, पर डिप्रेशन का भी एक कोर्स होता है निकलने का, एक स्टेप्स होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलती है चीज़। तो एक रात में मैंने वो सारे स्टेप्स लिए थे, तो एक रात में ही मैं अगले दिन ओके हो गया था, जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से बहुत दिक्कत में था। तो एक रात इसलिए बनाया था कि, और वो एक रात तुम बिल्कुल खोल के देखोगे ना ब्रीफिंग में, या मैं तुम्हें अगर बाय चांस कभी समझाऊँ, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो एग्जैक्टली सारे स्टेप्स उसमें हैं कि भाई आदमी की ज़िंदगी में ऐसे 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 ये स्टेप्स होते हैं। तो वो उसके बाद आउट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं है, उसके बाद सिर्फ आदमी का सेल्फ बच जाता है। सेल्फ के साथ फिर वो जस्टिस ही करता है, वो फिर गलत चीज़ करता नहीं है। तो वो एक रात इसलिए, जैसे वो आपकी लास्ट लाइन थी, तेरे पास मैं ही हूँ, ये मतलब वो आवाज़ आ गई आपको अंदर से उस टाइम? तो समझ में आ जाती है कहानी कि भाई पहले जो केस चल रहा है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, सेल्फ पिटी होती है आदमी को कि भाई तरस खा रहा है वो मेरी ज़िंदगी, ये वो। भाई ये मोटिव बहुत अच्छा रहा आपको कि यार मेरी तरह कोई अगर डूब रहा है या जा रहा है उसको ये सहारा मिल जाए। मतलब आपको आर्टिस्ट बनने के लिए आपने वो नहीं बनाया है ना, आपका एक मोटिव बहुत अच्छा रहा। ऐसे लोगों के लिए भी है कि लोग ये अप्रोच बहुत सही रही इस म्यूजिक को भाई लेकर। खाली मेरे को तो कोई सिंगिंग में आज भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं पसंद मैं गाने गाऊँ कहीं जाके, और कोई कहता मैं नहीं गाता तसल्ली को, मतलब प्रोफेशनली कहीं जा रहा हूँ तो अलग बात है, बट वैसे कोई कह दे मैं कभी ज़िंदगी में गाना नहीं गाया कि गाने गा के सुना रहा हूँ मैं तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था भाई। क्या तो मैं किताब लिखता, ठीक है, या गाने बनाता या फिल्म बनाता। फिल्म के लिए बजट बहुत मोटा चाहिए था, बुक के लिए आदमी पहले ही समझदार इतना होता, उसको क्या समझाऊँ। तो बचाते गाने कि जो एक तरीके से बात भी पहुँच जाए और काम भी हो जाए। मेरे को तो पता भी नहीं था भाई यूट्यूब से इतने पैसे मिलते हैं, भगवान कसम, मुझे लगा 2-3 हज़ार रुपये आते होंगे कुछ यहाँ तो 2-3 करोड़ आ गए यार इन व्यूज भी तो 400 मिलियन दिए ना आपने, ऐसा थोड़ी है कि 4 लाख व्यूज में पैसे आ गए। गलती से 2-3 करोड़ आ गए, बताओ बैंक में यार गलती हो गई मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसमें कम, और मतलब मोटिव भी नहीं था, तो कभी पता करने का भी इंटरेस्ट नहीं था कि क्या होता है इसमें। तो यही था कि वो मोटिव एक तो पीछे वो नहीं था ना, तो इसलिए भी लोगों को समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। भाई आपने अप्रोच बहुत सही रखी ना कि आपको किसी और को सुधार दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका मोटिव पैसे कमाना सिर्फ नहीं था, तो वो सही डायरेक्शन में चला गया। काम लोग उल्टे करते हैं कि आदमी को चाहिए आज की डेट में छिलका, केला नहीं चाहिए किसी को। अब केला लो ना, छिलका तो आएगा ही साथ में तो ये हमारे काम का वो है कि भाई हमने कुछ काम करा, उसका फल ये है साथ में। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी एक आर्टिस्ट की आर्ट बनाना होती है।
आर्टिस्ट आर्ट बना नहीं रहे, उन्हें पैसा चाहिए, तो आर्ट थोड़ी बनाएंगे, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना। सही कह रहे हो भाई, एकदम पते की बात कही है। जैसे अब आपने सोच लिया चलो मैं गाना बनाऊंगा, पर मुझे लगता नहीं आप टेक्निकली आपको पता था कुछ भी, आपने चलो लिख भी दिया, लिरिक्स लिख दी, अब रिकॉर्ड करने से लेके उसकी वीडियो तक बनाने तक, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी खुद करी, एक्ट भी खुद करा, और जब आप एक फेज से बाहर आए, अब आपको कन्वे करना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें कि भाई मैंने कैमरा नहीं फेस करा, कभी मैंने माइक, स्टूडियो माइक नहीं फेस करा, वो कैसे करूँगा मैं? तो उस फेज़ के बारे में बताओ कि अब इरादा तो कर लिया, अब आगे की। मैंने ना बेसिकली काम करा था बिल्कुल उल्टे से शुरू। मैंने बहुत आगे का विज़न जो था उसको देख लिया था कि क्या होगा। मैं बहुत श्योर था उसके लिए कि भाई हाँ ये तो होने ही वाला है। और जो भी उस टाइम जो जुड़े हुए लोग थे ना, लोग, उन सबको पता था कि भाई ये इतना बड़ा गाना मैं कर रहा हूँ। तब भी जब मैंने गाना बनाया भी नहीं था, तब भी मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूँगा, अभी एक गाना बनाऊँगा और बहुत तगड़ा गाना मतलब थोड़ा सा पागलपन चाहिए ये चीज़ करने के लिए। तो मैंने उस हिसाब से ही सारी चीज़ें करी हैं बिल्कुल कि भाई फुल फ्लेज, कोई स्टेपिंग स्टोन कुछ नहीं, फुल एक बड़ा गाना करूँगा मैं कि मतलब उसमें पूरा कि सब देखेंगे उसे। मुझे पता थी ये बात, क्यों देखेंगे, कैसा बनेगा, उस टाइम ये भी नहीं पता था। तो भाई आगे वाले काम जो थे वो पहले कर लिए कि भाई हाँ ऐसा बनेगा। वीडियो सबसे पहले मैंने एक रात की वीडियो विजुअल्स सोचे थे कि भाई विजुअल्स में क्या होगा कि भाई ऐसे ऐसे जो जर्नी, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था ना कि भाई फेजेस होते हैं, तो फेजेस पहले मैंने स्क्रीन प्ले इमेजिन कर लिया था आपने? हाँ, स्क्रीन प्ले बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू। मतलब मैं पूरे दिन ऐसे बैठा रहता था और मतलब पूरी वो टाइमलाइन चल रही होती थी मेरी, उसमें मैं एडिटिंग भी ऐसे दिमाग में कर रहा होता था कि ये शॉट छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, कितना भाई ये वाइड रखना है, ये ऐसे रखना, पूरी टाइमलाइन फुल फ्लैज मेरी हो गई। उसके बाद गाना बनना चालू हुआ था कि भाई टाइमलाइन ऐसे सेट हो गई। फिर उसके बाद गाना बनाने के लिए मैंने लिरिक्स लिखने चालू करे, लिरिक्स लिखे, उसके बाद कंपोज करा, फिर उसको कॉम्पोजिशन को, फिर आए थे टेक्निकल वाली जो कहानी, तब फंस गया मैं कि जो मोटी कहानी थी वो हो गई थी उससे पहले ही। ये नहीं पहले मैं स्टूडियो में गया हूँ, वहाँ मैंने गाना सोचा कि अब कैसे बनेगा, पहले ही बन गया था गाना, उसके बाद स्टूडियो की कहानी आई थी। फिर भाई एक गौरव सर करके हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी कि भाई अब मैं, दिक्कत सबसे मोटी ये थी कि किसी को बता नहीं रखी थी मैंने। बता रखी हो आदमी और कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यार दोस्त होते हैं, भाई निकल जाए कहीं ना कहीं से। अब किसी को बतानी भी नहीं, ना दोस्तों को बतानी और ना घर वालों को बतानी। तो जो एक सर थे वो ये गिटार विटार सिखाते हैं, मैं उनके पास वैसे ही चला गया था कि मगर म्यूज़िक गाना बनाना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो गिटार लेके पहुंच गया मैं वहाँ पे, मगा जी गाना सिखाओ तो भाई उन्होंने कहा ऐसे ऐसे 1.5 साल लगेगा ये सब करने में। तो मगा जी 1.5 साल तो नहीं है, मैं गाना ही बनाता हूँ, मैंने वो छोड़ दिया। पर फिर उन्होंने बाद में, उनसे ही मैं कांटेक्ट में था तो उनसे ही पूछता चीज़ें कि कहाँ जाएँ कैसे करें। तो वो फिर कहीं कहीं स्टूडियो मेरे को लेकर गए, फिर जाके देखा किसी को कुछ नहीं आता फिर धीरे धीरे करके फिर म्यूज़िक भी खुद ही करा। एक शतक भाई करके मिले, उन्होंने वो सिस्टम पे बैठते, मैं पीछे से डायरेक्ट करता कि ये म्यूज़िक चाहिए, ऐसा म्यूज़िक चाहिए, बेस ऐसा होना चाहिए, कंपोज ऐसी होनी चाहिए। जबकि पता नहीं था चीज़ें, बस वो साउंड की परसेप्शन से कि हाँ ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसे पूरा म्यूज़िक बना। भाई जब आपका विजन इतना स्ट्रांग था, इतना कॉन्फिडेंट थी, गाना ये बड़ा होगा मुझे पता है, तो अब मतलब फ्रेंड्स को या फैमिली को ना बताने का रीज़न क्या था कि मतलब उनसे छुप के क्यों चीज़? भाई कम से कम 4-5 रीज़न थे इस चीज़ के ना, कि वो सब इतने सारे रीज़न मेरे पास ये चीज़ करने के थे, तो मेरे पास डाउट नहीं था कि मैं बताऊं भी। सबसे मोटा रीज़न ये था, मैं ना मतलब अपने आप को एक मेटाफर की तरह काम कर रहा था उस टाइम पे कि भाई लोग कहते हैं ना जो चीज़ें, मैं वो कर रहा हूँ। ठाली तो मैं था ही, इच्छाएँ कोई थी नहीं, चल ठीक है दूसरे को समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई इतना मैं फोर्सफुली मैं वो कर नहीं रहा था कि मुझे तो दुनिया बदलनी है, कोई इतना वो नहीं है भाई, मुझे पता है कोई दुनिया नहीं बदल सकता, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। तो यूँ था कि चल ठीक है कर लेते हैं, टाइम पास, क्या है दिक्कत। तो उस हिसाब में क्या था क्वेश्चन कि बताया क्यों नहीं बताया फ्रेंड्स को कि भाई हाँ, तो बेसिकली वो मेरा ये था कि लोग यूँ ड्रामे करते हैं कि यार मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा, मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ये वो। तो भाई मैंने बिना ही कोई उसमें खास फाइनेंसेस की ज़रूरत नहीं थी, जो काम मैंने करा था ठीक है वो कोई भी उठा सकता है, किसी यार दोस्त से भी ले सकता है वो चीज़, बिना किसी सपोर्ट के, सारे काम बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इमेज के, मेरे फैमिली के कोई सपोर्ट नहीं था भाई। वो सारी चीज़ें उसके बाद भी मैंने पॉसिबल करी। अब जैसे मैंने डिग्री भी नहीं ले रखी,
कॉलेज की जान के पूरा कॉलेज करा, डिग्री मना कर दी। कौन सा कॉलेज था भाई? एमिटी। मैं भी एमडी में था इस अच्छा, कौन से कोर्स में थे भाई? मैं बीजेएमसी। लगता ही है बीजेएमसी वाले होते हैं ऐसे आर्टिस्टिक। तो भाई डिग्री फिर आपने मना कर दी, फिर और मना क्यों करी कि कॉलेज कर लूंगा डिग्री नहीं लूंगा? आगे जाके ये मैं बता तो रहा हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेटाफर्स से मतलब था कि भाई औरों के लिए मैं क्या यूज़फुली मैं क्या कर सकता हूँ। तो डिग्री ना लेने का मतलब ये था कि कॉलेज जाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि कॉलेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि तुम डिग्री क्या ले रहे हो, तुम्हारे नंबर क्या आ रहे हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छे से बताने के लिए मैंने डिग्री नहीं ली। मतलब जो आप कह रहे हो उसको जीना चाहते हो तो इसीलिए वो चीज़ कह रहा हूँ, मैं खामखा नहीं बैंडना चाहता कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। आप लेके बैठे हैं 50 डिग्री, जी नंबर से कुछ नहीं होता। कितने नंबर थे भाई तेरे? उनके नंबर या तो वो वैसे ही भद्दू होते हैं, ठीक है, या फिर उनका वैसे सिस्टम ही बढ़िया होता है। तो भाई मैंने इस वजह से डिग्री नहीं ली कि भाई अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ का भी कि भाई कॉलेज जाना, एक इतने सारे लोगों का इकट्ठा होकर तुम्हें देखना, उनके बीच में रहना, समझना चीज़ों को कैसे रहा जाता है भीड़ में, लोगों को समझना कि भाई वन ऑन वन कैसे बातचीत होती हैं, क्या तौर तरीके हैं ज़िंदगी, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बजाय कि पढ़ाई अगर तुम्हें वो परस्यू करनी है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करो। अगर वो नहीं करनी, कुछ और करना है, तो ये चीज़ फिर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था। तो ये जो भाई आपका एक रात से पहले का जो आप फेज़ कह रहे हो तो वो कॉलेज में ही था? एक रात से पहले का फेज नहीं, कॉलेज के बाद का था। मतलब कॉलेज ख़त्म होने तक मैं वही था कि आ गई थी समझ में चीज़ें, तब मैं संतुष्ट हो चुका था। कॉलेज वाले टाइम तक तो चल रही थी, दिक्कत चल रही थी तब तक। तो भाई अब जब एक रात रिलीज़ हो गया तो अब आपके पास वीडियो बन के आ गई कि मतलब जो मैंने विजन देखा था गाना बनने से भी पहले, गाना भी बन गया, वीडियो भी बन गई, तो आपने किसी से रिव्यू लिया या सीधा अपलोड और फिर सीधा सबके फ़ोन आ रहे हैं भाई ये तूने क्या कर दिया? डालने से पहले मतलब मैं बताता हूँ रिव्यू कैसे लिया, ये भी बड़ी फ़नी स्टोरी है कि गाना बना के तो उसमें फ़ाइल का नाम आता है जैसे, तो मैंने वो फ़ाइल उससे निकलवा ली, एक रात सचिन सचदेवा नाम से, कि आर्टिस्ट का नाम सचिन सचदेवा और गाने का नाम एक रात है। तो जैसे गाड़ी में जा रहे होते थे तो मैं चला देता था बीच में ऐसे ही कि गाना चला दिया कि भाई देखते हैं क्या कहता है इसको। तो भाई उसमें 2-3 दोस्तों से लड़ाई हो गई, अब वो गाना मांगे, मैं दूर नहीं मगा गाना क्या दे दूँ, मगर भाई ये ऐसा नहीं है सिस्टम। वो ढूंढे पहले तो जाके, उनको ना मिले, वो मुझे बोले कि यार वो गाना था एक बार ही वो दियो। मैं कहा यार वो ऐसे दे नहीं सकता, मैं किसी का बेचारे का गाना है अपना वो बना रहा है, मैं ऐसे लीक नहीं कर सकता। कह रहा हम कहाँ दे रहे हैं, दे दे ये। हाँ मैंने दे रहा भाई का बाद में आ जाएगा, अभी सुन लियो। तो ये कहानी भी बहुत चली कि बीच में वो सारे सचिन सचदेवा ढूंढ रहे हैं तो बस ये था कि भाई रिव्यू ऐसे लिए थे मैंने, रिव्यू जो भी लिए।